बदल गया है। 13 किलो अमेजिंग फैट लॉस कर पाया हूं मैं। और एनर्जी लेवल जबरदस्त वाले रहते हैं आजकल। और इसके अलावा मुझे जो एलर्जी का इश्यू था उसमें भी मुझे बहुत हद तक रिलीफ मिल चुकी है। और सबसे मेरा जो फेवरेट रिजल्ट है दैट इज माय स्किन। मेरी स्किन पहले से बहुत बेहतर हो गई। जो भी मुझे मिलते हैं बोलते हैं कि यार पहले से बहुत अच्छा दिखने लग गया है ना। तो ऐसे अगर कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना तो बड़ा अंदर से अच्छा लगता है। क्यों मोहन सर, लगता है ना? यस यस यस। तो आगे बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम को लेके। मैं बहुत ज्यादा सुपर स्वागत अभिनंदन है हमारे इस स्टोरी ऑफ द डे में। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छी हूँ सर। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि स्टोरी ऑफ द डे में आके आपको कैसी फीलिंग्स आ रही? सर मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। जी जी। से बिलोंग करती हूँ और मेरे क्या अस्थमा था, उसी वजह से मैं आपकी वॉइस बीच बीच में आप म्यूट अनम्यूट हो रहे हैं। कुछ चैलेंज है क्या आपके साथ में? यस, अब ठीक है। मैं जी जयपुर से बताइए हूँ। मैम, अपने बारे में बताइए। जी सर। यस बताइए मैम। मैं आप अपना जयपुर इंट्रोडक्शन दे रहे थे। हाँ, मैं जयपुर से हूँ। मैं चांदपुर जयपुर से हूँ और तो मैम ये बताइए आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरे परिवार में बहुत लंबा चौड़ा परिवार है वैसे तो, देवर जेठ वगैरह, लेकिन मेरे दो बेटियां हैं। एक की शादी हो गई और एक मेरे पास बैठी है। सर हमारी मतलब वैसे तो हम फैमिली मेंबर 4 ही हैं, बट मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। ओके, अभी हम लोग इंडिविजुअल फैमिली में आप रहते हैं जिसमें आप दोनों बेटियां और मम्मी पापा। जी जी सर। सर। ठीक है। और मम्मी जो है हाउस वाइफ है या कोई वर्किंग वुमेन है? जी सर, हाउस वाइफ। सर हाउस वाइफ। ओके, हाउस वाइफ है। तो मैम आपने ये कम्युनिटी कब ज्वाइन करी थी? कितने समय पहले ज्वाइन करी थी? संजय सर, इनके इस डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर ये अपना डिवाइस चेंज कर ले तो बेटर रहेगा। कुछ सर अब प्रॉब्लम। सही है। अब सही है। जी। यस जी मैम। सर। जी सर। सर एक बार मैम आपने क्वेश्चन का ये कम्युनिटी कब ज्वाइन करी थी? सर ये हमने लास्ट ईयर करी थी, सितंबर में ज्वाइन करी थी। 1 ईयर हमें कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। ओके, लास्ट सितंबर में 1 ईयर आपको कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत बधाई हो, इतना समय आपने इस हेल्दी और हैप्पी कम्युनिटी में निकाला है। तो मैम जी क्या इश्यूज थे आपको जिसकी वजह से आपने एक क्लब ज्वाइन किया था? सर मैंने तो मेरे क्या है, अस्थमा था। अस्थमा से मैं बहुत परेशान, और ये भी क्या है, 2016 से मैं परेशान हो रही थी। तो 2016 के बाद में एंड में तो मतलब मेरी ये हालत हो गई। सर मेन इशू अस्थमा ही था जिसकी वजह से हमें कम्युनिटी ज्वाइन करनी पड़ी थी। नहीं तो आप अस्थमा ठीक करने के लिए आए थे या कोई वजन कम करने के लिए आए थे मैम? सर वजन तो इशू नहीं था। वजन से कोई वो दिक्कत नहीं थी। मतलब इतना इनकी हेल्थ इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अस्थमा से ये बहुत ज्यादा परेशान थे। मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, चलने फिरने में दिक्कत होना। तो वो मेरा मेन इशू था यहाँ आने का। बाद में आने के बाद में पता चला कि इनका वजन भी जो है थोड़ा ज्यादा है। ये जो आप फेस पे स्वेलिंग वगैरह देख रहे हैं, इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती थी तब ऐसे स्वेलिंग आ जाती थी फेस पे। जी, आप देख सकते हैं बिफोर और आफ्टर आपको यहाँ पे अभी दिखने वाला है मैम का। और स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं कि क्या शानदार वाला ट्रांसफॉर्मेशन मैम का हुआ है। पहले जो है क्लब को ज्वाइन करने से पहले क्या कंडीशन थी, और जैसा कि मैम बता रहे हैं वजन का आपको आई थिंक इतना कोई इश्यू नहीं लग रहा था, लेकिन मेन इश्यू जो था वो आपके अस्थमा का था। जी सर। तो मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारी कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम करते नहीं है। तो आपको जो है यहाँ से ये बोला गया था कि आप आइए, आपका जो है अस्थमा यहाँ से ठीक हो सकता है। नहीं नहीं सर, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया था।
जो मेरे कोच थे उन्होंने बस यही कहा था कि आप एक बार इन्हें ज्वाइन करवाइए, इनकी लाइफस्टाइल जब चेंज होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा था इनकी लाइफस्टाइल चेंज करिए, हो सकता है इनको अच्छा रिजल्ट आए उससे। ओके, मतलब ये तो आपको भी समझ में आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो इश्यू है वो लाइफ स्टाइल के साथ में कनेक्टेड है। जी सर। ओके, तो जब आप इस क्लब में आए और जो है आपने ज्वाइन किया, उसके बाद में जो है मैम आपका क्या एक्सपीरियंस है कि जैसे अस्थमा अस्थमा के साथ साथ उस समय जब आपका 14 किलो, आई थिंक 14 किलो वजन कम हुआ ना आपका? जी। जी सर। यस। तो 14 किलो वजन कम करने से पहले आप अस्थमेटिक तो थे ही, इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे? सर थायराइड था, बीपी था, ये भी मतलब चल रहे थे, लेकिन थायराइड और बीपी तो सर, थायराइड जो था वो इनकी 30 सालों से था। थायराइड की प्रॉब्लम जो थी वो 30 सालों से थी। और बीपी का पता है जब अस्थमे का जब हमने ट्रीटमेंट करवाया तब उसके साथ में ही बीपी का पता चला था। तो थायराइड से तो ये 30 सालों से परेशान थे सर। ओके, और जो ब्लड प्रेशर जो आप बता रहे हैं जी। वो सर वो अस्थमा किस? जब हमें डिक्लेयर हुआ था कि अस्थमे का इशू है इनके साथ में, तभी उसी टाइम पर उन्होंने बताया था कि इनको बीपी का भी प्रॉब्लम है। उससे पहले कभी बीपी का कोई इशू हुआ ही नहीं था। ओके, तो मतलब थायराइड और अस्थमा और ब्लड प्रेशर, इसके अलावा और क्या क्या चैलेंज थे आपको? सर और कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, शरीर में सुस्ती रहती होगी, थकान रहती होगी, जी। जी सर। है ना? ये तो जो है ये तो बाय डिफॉल्ट ही आ जाते हैं। जी जी सर। बिल्कुल सर। ओके, तो मैम आप तो बरसों से दवाइयां खा रहे हैं, जी क्योंकि सर। अस्थमा है आपको, थायराइड का इश्यू है, तो डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दे रखी होंगी। हाँ थायराइड की सुबह लेती थी भूखे पेट। ओके सर मतलब दवाइयाँ तो ऐसे था कि मॉर्निंग से शुरू होके नाइट तक दवाइयाँ, क्योंकि जो इनहेलर जो होता है वो स्टार्टिंग में तो जब इनके सीवियर अस्थमा था, नॉर्मल नहीं था सीवियर था, तो उसमें इन्हें 3 से 4 बार पंप लेने पड़ते थे। वो भी अलग अलग, एक नहीं, अलग अलग पंप। मॉर्निंग में अलग, दिन में अलग, इवनिंग में अलग, शाम को अलग, 4 टाइम 4 टाइम्स लेने पड़ते थे। ये कंडीशन थी। और जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये अस्थमा इनके साथ में हुआ कब था, इन्हें फर्स्ट सबसे पहले प्रॉब्लम आई थी 2016 में। जब इन्हें बहुत ज्यादा मतलब सांस लेने में दिक्कत होती थी, हमें लगता था ये थायराइड की वजह से हो रहा है, क्योंकि दोनों के सिम्टम्स सेम होते हैं, स्वेलिंग आना और सांस लेने में दिक्कत आना। बट इन्हें जनवरी 2027 में 2017 में सॉरी, फर्स्ट अटैक आया था। 6 और जनवरी 6 जनवरी को, उस टाइम पे मैं लैब में वर्क करती थी सर। मतलब मैं टेस्टिंग का काम करती थी, लैब टेस्टिंग का। तो मैं लैब से आ रही थी, तब मेरी जो चाची जी। है उनका फोन आया। तो उन्होंने मुझे कहा कि है ना मम्मी की तबीयत सही नहीं, क्योंकि हम उन्हें बोल कर गए थे मम्मी की तबीयत सही नहीं, आप थोड़ा सा देख लेना, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो ये बिल्कुल बाहर नहीं निकली, तो उनको टेंशन हो गई, तो उन्होंने आके इनको जगाया, ये कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। मतलब सर आप ये मान के चलिए बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल ओनली 35% था। जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 96 होता है, वहाँ ओनली 35%, यानी कार्बन डाई इतना बढ़ गया था, इनकी बॉडी इतनी हैवी हो गई थी और नीली हो गई थी कि ये हमसे संभल भी नहीं रहे थे। यानी कि उठा के बाहर ऑटो तक ले जाने तक का बिल्कुल भी चांस नहीं हो रहा था। फिर मैंने अपने लैब वाले सर को बुलाया, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर वो आए, उन्होंने बताया कि इनके साथ में ये प्रॉब्लम है, इन्हें जल्दी लेके जाओ। फिर हम एसएमएस लेके गए इन्हें। एसएमएस वालों ने भी साफ कह दिया कि यहाँ पे जो है इनकी केयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इनको जो प्रॉब्लम है ना उसके लिए इन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप वेंटिलेटर का अरेंजमेंट करो, इनके साथ प्रॉब्लम अलग है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, सिचुएशन क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एसएमएस जैसे बड़े हॉस्पिटल में ये कह दिया था कि आप वेंटिलेटर का अरेंजमेंट करो, क्योंकि हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। हालांकि वहां सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट अच्छा होता है, बट वहां अवेलेबल ही नहीं था। ये कंडीशन हो गई थी। और जब हम वहाँ नाइट स्टे कर रहे थे, क्योंकि हम ट्राई कर रहे थे कि हमें मिल जाए, तो हम नाइट स्टे कर रहे थे। तो नाइट में वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ है वो आए, और एक टेस्ट होता है सर एबीजी नाम से, जिसमें हम हमारे ऑक्सीजन का पता लगाते हैं कि कितना ऑक्सीजन है, ब्लड टेस्ट होता है जो।
जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो टेस्ट के माध्यम से सर ये पता चला कि इन्हें अभी नीड है, अर्जेंटली नीड है। उन्होंने साफ कह दिया कि आप इन्हें लेके जाओ, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तब हमने इन्हें नाइट में अपेक्स में एडमिट करवाया, अपेक्स हॉस्पिटल में, जहाँ ये 17 डेज तक एडमिट रही थी। और 10 डेज तो इन्होंने वेंटिलेटर पर ही बिताए थे सर। वहां भी कुछ कह नहीं रहे थे कि अभी क्या कंडीशन है क्या नहीं है। हर तरह के टेस्ट करवाए, 2D को, और सब तरह के जो ब्लड टेस्ट होते सब उन्होंने करवाए। तब यहाँ वहां जाके पता चला कि इन्हें अस्थमे का अटैक आया था। उन लोगों ने ये चीज हमें क्लियर करी। तो ये स्टार्टिंग में इनकी सिचुएशन थी। और ये जो मशीन है, ये बाईपेप मशीन है, जिसे 24 घंटे लगा के रखना होता है। बस आप कुछ खा रहे हो, वॉशरूम जाना है तो उसे हटा सकते हो, अदरवाइज आपको इसे लगा के रखना होता है, क्योंकि ये आपके लंग्स को क्लियर करती है। जो कार्बन डाई भर जाती है उसे क्लियर करती है। और ये सबसे सबसे दर्दनाक सीन होता है, क्योंकि इसे आप बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ सकते। आपके फेस पे इसके निशान बन जाते हैं, 1% हवा नहीं जानी चाहिए बॉडी के अंदर। तो ये स्टार्टिंग में ये बिल्कुल, मतलब ये ऐसी हालत थी ना कि देखा नहीं जाता था। आप रूम से बाहर नहीं जा सकते, आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, वही होगी। ये कंडीशन थी। आप चलोगे नहीं, क्योंकि आपका ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा। और 2016 से लेके अभी तक, यानी कि 2022 तक, 23 तक, ऐसा नहीं था कि मैंने कभी उन्हें एडमिट ना कराया। हर साल में या तो एक बार या 2 बार हमें एडमिट कराना ही पड़ता था, चाहे ये दवाइयाँ ले रही हूँ। वैसे तो ये दवाइयों के लिए कभी मना नहीं करती सर, इनकी सबसे अच्छी बात ही है, चाहे कितनी कड़वी दवाई दे दो आप, ये मना नहीं करेंगी। तो 2016 से तो मेरा यही सीन चल रहा था सर, कि मुझे हॉस्पिटल जाना ही पड़ता था। और मेरी सिस्टर की शादी थी 2017 में, दिसंबर में। तो जैसे कि हर माँ का एक सपना होता है कि अपनी बेटी का कन्यादान करना, वो भी ये नहीं कर पाई थी, कि सबने मना कर दिया था कि अभी तुम एडमिट होकर आई हो। बताओ आप। एक मैम, ये तो आपने जो स्टोरी अभी शेयर करी है कि 2016 से हर साल हॉस्पिटलाइज होना पड़ रहा है, और उसके अंदर भी वेंटिलेटर पे 10-10 15-15 दिन आप वेंटिलेटर पे रह के आ रहे हैं। और श्वास के लिए आपको जो है ऑक्सीजन की मशीन 24 घंटे आपके लगी पड़ी है। और इसके अलावा घर पे भी आजकल तो वो मशीन दे देते हैं ना ऑक्सीजन की, वो आप लगा के रखिए। तो जी वो भी सर। आपने आई थिंक जो है वो उसकी भी सेवाएं ली होंगी। जी सर। सर वो भी है घर पर तो। यस यस यस, ये दो देख सकते हैं जो मशीन है, ये ऑक्सीजन की मशीन है जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहती है। मतलब हमारे फेफड़े इतने कमजोर हो गए कि हम अच्छे से श्वास भी नहीं ले पाते, और हमारा ऑक्सीजन लेवल जो ब्लड में जो रहता है 96, वो डाउन होके 37 कुछ आप अभी बता रहे। तो श्वेता जी, आप ये बताइए कि उस समय जो मम्मी की हालत थी उसको देख के तो बड़ा आपको भी मतलब बैड फीलिंग्स आती होंगी कि क्या मम्मी, क्या होगा और कैसे सरवाइव करेंगी। सर फीलिंग्स तो इतनी बुरी आती थी कि कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब ये मान लीजिए आप कि अपने हाथ में कुछ था ही नहीं, वो जो कह रहे हैं वो ही करना है। और हर एक सेकंड में, ये मान लीजिए आप हर एक सेकंड में चेक करना कि एबीजी टेस्ट ऐसा था जिसका कोई टाइमिंग नहीं था, वो कभी भी आके उसका टेस्ट करते थे। और वो इतना पेनफुल होता था सर, क्योंकि वो हमारी नस में से नहीं, वो वेन्स में से होता था। तो वो इतना पेनफुल होता था। और अगर उसका तो ऐसा होता था सर कि अगर वो एक बार निकाला और गलत निकल गया ना सैंपल, तो दोबारा उतना पेन देना पड़ता था। तो मेरे लिए तो ये था कि हे भगवान, प्लीज इन्हें ठीक करके घर भेज दो, मैं घर पे सेवा कर दूंगी, लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में नहीं। जी, बड़ा पेनफुल ये जो है स्थितियां हैं। तो पुष्पा जी, एक इमोशनल क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करूंगा कि आपने अभी बोला कि जो है बेटी का कन्यादान भी नहीं ले पाए, तो उस समय कैसा लग रहा था आपको? सर बहुत बुरा लग रहा था। आई थिंक पुष्पा जी के साथ में कोई नेटवर्क चले जा गया है। चलिए, नेटवर्क की ये डिजिटल दुनिया में, नेटवर्क कभी की दुनिया सोचा में नहीं कुछ था पता कि नहीं ऐसा है। कुछ होगा। यस मैम। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। मैम, आई थिंक आपके यहाँ पे कोई नेटवर्क इश्यू है। हाँ मैम, बताइए। एक सेकंड सर। कभी नहीं किया शुरू।
पुष्पा मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर बहुत बुरा लग रहा था मेरे को ये सब कुछ देख के। सर आपकी वॉइस एक बार देखिए कनेक्ट हो गया है अब। यस सर मैम, आवाज मेरी नहीं आ वॉइस रही। आ रही है क्या मोहन जी? आवाज आ रही है मेरी? हेलो, मेरा वॉइस ठीक है, मेरा नेटवर्क भी ठीक है। आई थिंक आपके यहाँ पे कोई चैलेंज है। नहीं, सर इनका आपकी आवाज तो आ रही है पर थोड़ी स्लो आ रही है। इनका भी तो ठीक वो है। नेटवर्क धीरे आ रही आपका है, तेज नहीं आ रही है। नेटवर्क का इश्यू है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अब चलिए, ये तो पुरानी बातें हो गई कि आपका जो 2016 से लेके 2022 तक का जो समय रहा वो बहुत सर आवाज मतलब नहीं आ रही आपकी। परेशानियों से भरा रहा। हर साल हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे थे, अस्थमा के अटैक्स आ रहे थे, ऑक्सीजन की मशीन घर पे रख ली, और बहुत सारे चैलेंज थे। तो ये क्लब को आपने कैसे ज्वाइन किया, श्वेता मैम थोड़ा बताएंगे आप? जी सर। ये क्लब को कैसे ज्वाइन किया आपने? सर क्लब को मैंने ज्वाइन, एक सेकेंड, क्लब को ज्वाइन करने का जो रीजन था सर, मैंने यहाँ का है ना इवेंट देखा था, एक सेमिनार देखा था मैंने जो कि स्वर्ण भूमि में हुआ था। तो उसके लिए मुझे जो मेरे कोच थे राजन सर, उन्होंने इनवाइट करा था। एक्चुअली मैंने उनकी जो फेसबुक पे प्रोफाइल देखी थी जिसमें वो फिटनेस का अपना जो है एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तो वहां देखी, मैं उनसे कनेक्ट हुई थी। फिर उन्होंने नेक्स्ट वीक ही स्वर्ण भूमि में अपना इवेंट था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे इनवाइट करा कि मैम आप वहाँ पे आइए एक बार, क्योंकि उन्हें मैंने अपनी सिचुएशन बताई थी। तो उन्होंने कहा आप वहाँ पे आइए, आपको वहाँ आने से पता चलेगा कि यहाँ पे लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर मैंने जब वहाँ पे लोगों को सुना कि उनको इतना अच्छा रिजल्ट है, जबकि सभी लोग ये बताया था कि हमने पहले मेडिसिन ली लेकिन उनसे हमें प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया, पर हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करा तो उससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो मुझे ये लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये 2023 की ही बात है, लास्ट ईयर की। और जनवरी में भी मेरी मदर एडमिट हुई थी एसएमएस में, जब हमें जो हम जिस हॉस्पिटल में दिखाते हैं वहां पे जगह नहीं मिल पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे सीवियर केसेस आते हैं। तो वो वहाँ एडमिट हुई थी बट वहाँ प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया था। तो उसके बाद में हमने इन्हें मतलब वहां से ले आए, लेकिन थोड़े टाइम बाद फिर इनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो हमें मार्च में एडमिट कराना पड़ा था। जहाँ लोग होली मना रहे थे, वहां मैं होली के दिन हॉस्पिटल गई थी। तो वो सारे सीन्स मेरे सामने आए। बताओ। तो सर मतलब तो आपने डिसीजन किया कि मुझे एक बार जो है वो होली में कम्युनिटी में आना चाहिए, मम्मी को तो लेके मेरी आना चाहिए। कंडीशन ये हो जाती थी। बोलो। मेरी कंडीशन ये हो जाती थी कि तबीयत खराब होने के बाद में हॉस्पिटल जाने के बाद मतलब पहचानना भूल जाती थी मैं लोगों को कि मेरे सामने कौन खड़ा है। ये कंडीशन हो जाती थी मेरी। और लोग तो होली मना रहे थे, मेरे बच्चे ना मेरे पास थे। तो सर वो सारे सीन जब मेरे आंखों में आए, वो सारी चीजें मेरी आंखों में आई, तो फिर मैंने सोचा कि दवाइयां तो मम्मी ले ही रही है, एक बार ये चीज भी ट्राई करके देखनी चाहिए, हो सकता है मुझे कुछ रिजल्ट आए। क्योंकि सर मुझे जहाँ तक याद है ना, मैंने 2017 से लेके अब तक ऐसा नहीं है कि कोई फेस्टिवल छोड़ा हो। 2 साल तो हमारी जो सकरात थी वो भी हॉस्पिटल में थी, तो हम ये देख ही नहीं पा रहे थे सकरात होती क्या है। और ऐसा नहीं है कि जनवरी में ही होता था, ये मान लीजिए कोई सा भी मंथ हम कोई से भी मंथ में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो कोई एक ना एक फेस्टिवल तो हमारा छूट ही जाता था। जहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे होते थे वहां मैं हॉस्पिटल में, मेरे फादर हॉस्पिटल में रहते थे। तो वो सब सीन जब मेरे आंखों के सामने आया तो मुझे लगा एक बार ट्राई करना चाहिए। क्योंकि इतनी चीजें मैंने ट्राई कर ली है, हो सकता है सच में इससे मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ फायदा हो जाए। और बहुत मायने रखता है सर, एक ही साल में एक ही मंथ के दो गैप में दो दो बार एडमिट होना, और फिर मेरा इस कम्युनिटी से इंट्रोडक्शन होना। तो ये कोई भगवान का ही कोई वो था कि उन्होंने सर से मिलाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि एक बार आप मुझ पे विश्वास करो। तो ये सब हुआ तो फिर मैंने ज्वाइन करने का सोचा कि एक बार मैं ज्वाइन करूँ। ओके, तो मैम ज्वाइन आपने किया, उसके बाद में हाँ अ, जी। शुरू के 3 दिन का क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? पुष्पा मैम आप बताएंगे इस क्लब को, क्योंकि स्टार्टिंग फेज में तो बहुत तकलीफ रही होगी आपको कि
एक्सरसाइजेज वगैरह है या फिर और जो हमारा जो लाइफ स्टाइल को बदलना थोड़ा सा टिपिकल लगता है ना? जी सर। इसने श्वेता ने आके मेरे को बताया, बोले मम्मी आपको ऐसे ऐसे ज्वाइन करना है और आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज स्कूल टाइम में करा था और उसके बाद मेरे को लगा कैसे कर पाऊंगी मैं। सर बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए करना, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने वो सब किया जो इस चीज ने बताया। राजन सर ने जैसा कहा वैसे करा मैंने। जैसे उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं खाना आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो खाना है, मैंने वैसे ही किया। कहीं जाती तो मैं पहले उनसे पूछती कि आज हमें जाना है तो हमें क्या, मेरे को क्या खाना क्या नहीं खाना। तो उन्होंने कहा कि आपको बहुत थोड़ा थोड़ी मात्रा में लेनी है और फिर मतलब शेक वगैरह लेना आपको। तो मैंने वैसे ही किया। लेकिन और बहुत अच्छा भी लगा। एक्सरसाइज करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबह 5:30 बजे उठ के एक्सरसाइज करना वो डेली रूटीन में आ गया था फिर। और अच्छा भी लगता था जब ये 15 दिन बाद ही मेरे को रिजल्ट दिखने लग गया था। मतलब सर ओके, इनके 15 साथ दिन में बाद क्या फीलिंग्स आने लगी थी वो थोड़ा सा आप बताएंगे मुझे? क्या? जी सर। 15 दिन बाद ही, जैसे कि मैम ने बोला 15 दिन बाद ही रिजल्ट आना शुरू हो गए थे, तो क्या रिजल्ट आने लगे थे आपको? सर शरीर में जैसे फुर्ती आ गई। पहले मैं बाहर मतलब हमारी गली है उस तक मैं बाहर ऐसे मतलब जाती थी ना, तो यूं लगता था कोई मेरे टच कर देगा तो मैं गिर जाऊंगी। ये कंडीशन थी मेरी। सीढ़ियों में नहीं चढ़ सकती थी। वहां मतलब चढ़ती तो मेरे को सांस फूलने लगती। और मतलब हालत ऐसी थी कि मैं अपना काम खुद भी नहीं कर सकती, बैठी रहती थी कुर्सी पे। ओके, और 15 दिन बाद जो है आपको ऐसा लगा कि अब तो बॉडी में एनर्जी भी आ रही है, मैं अच्छे से चल फिर पा रही हूँ, बाहर भी टहल पा रही हूँ, एनर्जी लेवल्स आपके इंक्रीज हो गए? जी सर। तो मैम पहले महीने का क्या रिजल्ट रहा आपका? तेज कर, तेज कर। पहले महीने में सर इन्होंने अपना जो है 2 से 3 किलो वेट रिड्यूस कर लिया था। ओके, 2 से 3 किलो वजन कम हुआ। और आपको ये जो अस्थमा की जो दिक्कत थी उसमें कुछ रिलीफ मिले क्या पहले महीने में? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम थी उसमें फर्स्ट मंथ में कुछ रिलीफ मिला? सर मिला ना उसमें भी। जैसे मतलब रोज में ऑक्सीजन लगाती थी, उसमें क्या मतलब 15 दिन में 1 महीने में मतलब यार मेरे को ये एहसास हुआ कि मतलब बहुत कम लगाना पड़ा। ओके, मतलब आपको जो पहले ऑक्सीजन हर 15 दिन में लगा रहे थे, अब आपको 1 महीने में लगाने की जरूरत महसूस हो रही थी। मतलब धीरे धीरे आपको लग रहा था कि कुछ इंप्रूवमेंट मेरी बॉडी के अंदर हो रहा है। जी सर। ओके, और मैम इसी दरमियान जो है आपका वजन भी कम हुआ, आप जो एक्स्ट्रा फैट था आपकी बॉडी में वो भी कम हुआ। तो आपने कितना टोटल, एग्जैक्ट कितना टोटल वजन कम कर लिया अब तक? जी सर 14 किलो। 14 किलो वजन आपने कम कर लिया। और 14 किलो वजन कम करने के बाद में, और जो पहले 14 किलो वजन ज्यादा था उन पुष्पा सैनी जी में और 14 किलो वजन कम करने के बाद वाले पुष्पा सैनी जी में क्या डिफरेंस है? सर पहले तो मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी ना, मैंने बताया ना, मैं कहीं जाने से भी डरती थी। कहीं और ले जाने वाला भी ये डरता था कि कहीं तबीयत खराब हो गई तो ये इसकी, तो वो भी मतलब डरते थे। मैं शादी फंक्शन में भी नहीं जाती थी क्योंकि वहां जाते मुझे घुटन होती है और सांस फूलने लगती मेरी। तो वहां भी नहीं जा पाती थी मैं। किसी भी चीज में मतलब एंजॉय नहीं करती थी। और अब ये कम्युनिटी में आने के बाद तो मैं अभी इस 2024 में कई जगह मतलब मैं घूम के आई हूँ। मथुरा वृंदावन जाके आई हूँ और सावरिया सेठ के नाथ द्वारा और ये कम्युनिटी के साथ। अपूगर कम्युनिटी के द्वारा गए थे अभी घूमने। तो मतलब कई जगह, और अभी मतलब घर में शादी थी उसमें मैंने एंजॉय किया। उसके बाद गनगौर का फंक्शन आया, उसमें भी मैंने एंजॉय करा। मतलब अच्छा निकला मेरा। मतलब 2024 आपका बहुत शानदार वाला निकला है आपके हिसाब से, क्योंकि 2016 से 22-23 तक की स्टोरी तो हमने सुनी। हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन की मशीन और पंप। अभी भी ले रहे हैं क्या पंप आप?
सर अभी सिर्फ एक ही है, बाकी ऑक्सीजन तो बहुत मतलब रियल चांस में, जैसे मौसम खराब हो जाता है तब थोड़ा सा लेट पड़ता है, बाकी इतना नहीं है। नहीं पहले तो रात को भी लगी रहती थी मेरी ऑक्सीजन मशीन, दिन में तो लेती थी, रात को ओके। भी लगी और रहती मैम थी। अभी जो डॉक्टर है कह हमारे रहे कुछ थे साथी, आपका वजन पहले कितना था ये जानना चाह रहे हैं। जी सर। पहले वजन कितना था ये जानना चाह रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर्स। सर पहले इनका 74 की लमसम था। ओके, 74 था और 14 केजीज कम करने के बाद में अभी 60 किलो को मेंटेन कर रहे हैं आप। जी सर। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम ये जो जर्नी आपकी रही, इस जर्नी में कुछ परेशानियां भी आई क्या आपको। जर्नी में परेशानी भी आई क्या आपको? ये डिस्क्लेमर जरूर आप लोग देख लीजिए, हमारी कम्युनिटी किसी बीमारी को ठीक करने का कोई क्लेम नहीं करती। ये इनका पर्सनल खुद का व्यक्तिगत रिजल्ट है। और ये जो है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कम्युनिटी को अस्थमा ठीक करती है यहाँ से। जैसे इन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा किया, खाने पीने की हैबिट्स को अच्छा किया, गुड न्यूट्रिशन बॉडी में डाला, उसके बाद के ये परिणाम इनको मिले हैं। ये इनका व्यक्तिगत रिजल्ट है। यस मैम। तो कुछ परेशानी आई क्या आपकी इस जर्नी में। सर अभी हाँ, इसे कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत सर आई? दिक्कत तो वो शुरू में आई थी एक्सरसाइज करने मेरे से, बाकी बाद में तो फिर वो क्या आदत पड़ गई थी। और अच्छा भी लगता था कि सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, और मतलब ये जैसे स्प्राउट वगैरह लेना। चाय छूट गई मेरी, चाय पहले गिलास भर के पीती थी, दूध वाली चाय। लेकिन अब मतलब अब वो देखने की भी इच्छा नहीं करती, बढ़ा के दे देती हूँ, पर उसको मतलब अगर बच गई तो लेने की इच्छा नहीं करती। अब मैं यही चाय पी रही हूँ। अब मतलब हर चीज अच्छी लगने लगी। कहीं आना जाना होता है तो मैं अकेली भी चली जाती हूँ, पहले एक जना साथ में जाता था मेरे, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं था, कहीं भी गिर पड़ जाऊं, ये कंडीशन थी। जी मैम। अच्छा श्वेता जी, एक सवाल और पूछूंगा कि इस जर्नी में, 1 साल की जर्नी में, कुछ मुफ्त के सलाहकार भी मिलेंगे आपको कि ये क्या ले रहे हो, इनसे ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मिलेगा आपको जी कुछ सर। सलाहकार। जी सर मिले। सर स्टार्टिंग में तो पहले तो मेरे कोच ने साफ कह दिया था कि आपको किसी को नहीं बताना है कि आप कुछ कर रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब उन्होंने कहा था कि आपको ये ना बिल्कुल जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना है, किसी को बताना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब मम्मी में चेंजेस आए, थोड़ा टाइम बाद निकलने लगी बाहर, तो सबने ये पूछा कि ये क्या हो गया, आप इतने पतले कैसे हो गए, बीमार तो नहीं हो रहे हो, ऐसे पूछा उन्होंने। और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा भी रिएक्शन दिया कि आप में पहले से ज्यादा एनर्जी आ गई है अब तो, पहले आप में इतनी एनर्जी नहीं थी। क्योंकि मेरी मम्मी सबसे पहले यहाँ जब रिजल्ट ले रही थी तो सबसे पहले मेरी नानी की गई थी फाग उत्सव में। तो जब ये वहां डांस वगैरह कर रही थी तो मेरी नानी को टेंशन हो गई कि भाई तू ज्यादा डांस मत कर, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो मम्मी ने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी। तो वहां उन्होंने सबने देखा, तो नानी को भी बहुत अच्छा लगा और वो भी बहुत खुश हुई कि भाई चलो बढ़िया है। और जैसे जो सलाह देते थे ना कि ये क्या हो गया है, तो मैं उन्हें यही पूछती थी कि ये पहले जो बार बार हॉस्पिटल जाती थी, घर पे बैठी रहती थी, बेड पे ही रहती थी केवल, ज्यादा घूमती नहीं थी, आपको वो अच्छी लगती थी, अभी ये चल पा रही है, अपना काम खुद कर पा रही है, इनमें फुर्ती है, वो अच्छी लग रही है। तो मैं उन लोगों को ये चीज कहती थी कि ऐसा नहीं है, ये इन्होंने बहुत अच्छा अपना रिजल्ट किया है, बहुत अच्छा क्लब ज्वाइन कर रखा है जहाँ से ये अपना रिजल्ट ले रही है। और इनका जो जो भी है, ये अपना काम खुद कर पा रही है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। इनमें फुर्ती आ गई है, हॉस्पिटल नहीं जा रही है। तो इस तरीके से मैं उन लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करती थी सर। दैट्स ग्रेट मैम, ग्रेट। क्योंकि हमारी जर्नी में है ना, जब हम बीमार थे तब कोई मदद नहीं कर पाया, लेकिन जब हम ठीक हो रहे हैं तो राय देने वाले तो कई सारे लोग आ ही जाते हैं कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं खाना, इससे ये होता है, इससे वो होता है। तो आप उनको अच्छे से हैंडल कर रहे हैं कि पहले जो कंडीशन थी आज उस कंडीशन से बहुत बेहतर स्थिति में मम्मी है। मुझे अच्छा लग रहा है। और इस तरीके से हर आदमी ये चाहेगा कि साहब हम स्वस्थ बने रहें, लेकिन बीच में जो है वो डिस्टर्ब करने वाले भी कुछ लोग आ ही जाते हैं। तो पुष्पा मैम ये बताइए कि आपका फेवरेट फूड क्या है। फेवरेट फूड? फेवरेट फूड सर दाल बाटी है वैसे तो। अच्छा, दाल बाटी है।
तो आपके कोचेज ने उस समय तो मना किया होगा आपको कि अभी ये नहीं खाना है? जी सर, बिल्कुल मना कर दिया था। मना कर दिया था। मना कर दिया था, तो फिर कुछ चीटिंग वीटिंग भी करी आपने? मतलब तेज कर सर चीटिंग नहीं करी थी उन्होंने। अच्छा, पूरे चीटिंग नहीं करी। ईमानदार रहे आपकी, यस मुझे तो मेरे कोच को फॉलो करना है। सर वो कभी कभी क्या है, मीठा खाने की इच्छा होती थी, तो मैंने राजन सर से पूछा मैं टॉफी खा सकती हूँ क्या? बोले नहीं आपको नहीं खानी अभी। मैंने कहा ठीक है भाई नहीं खानी। और मैंने कभी चीटिंग नहीं करी, जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन और और उसी का रिजल्ट है। उसी का रिजल्ट। ओके, और मैम ये जो कम्युनिटी ने आपको जो न्यूट्रिशन चाय नाश्ता दिया, उसको लेके क्या एक्सपीरियंस रहे आपके? चाय नाश्ते के एक्सपीरियंस। सर चाय नाश्ता बहुत अच्छा था। मतलब पहले पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया ना मैंने अपने ऊपर। बस वही ये खाना बना लिया और वो रोटी खा ली और वो सुबह चाय शाम, पी ली। और वो चाय पी ली दूध की। लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों का कर देती, मेरा सोचती नहीं थी मैं। 12-12 1-1 बजे तक खाना खा रही हूँ, और शाम को रात को भी वही 9-10 बजते थे। लेकिन जब इस कम्युनिटी में आई तब अपने आप के बारे में सोचा मैंने, फोटो भेजनी और पड़ेगी। उसी का रिजल्ट है आज। और चाय नाश्ता तो इतना बढ़िया लगता है मेरे को कि सुबह उठते ही स्प्राउट का वो नाश्ता करना शेक और लेना। शेक लेना बहुत अच्छा लगता है। और अलग अलग टेस्ट में वो शेक मतलब लेना, क्या, वो तो और भी मैं बढ़िया ये लगता सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी महिलाएं कहती है कि सर चाय नहीं छूटेगी, बाकी और कुछ बताइए आप। है। नहीं सर, लेकिन इन्होंने तो छोड़ दी थी। छोड़ दी अच्छा, थी सर आपने जो मैंने है तो। फर्स्ट डे ये डिसीजन कर लिया था कि मुझे तो फिट होना है, मुझे भी आप इन सब की तरह बनना है ना? क्योंकि कम्युनिटी सर में मैं जो बहुत सारे रिजल्ट देखते हैं ना हम लोग, तो हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन आता है कि यस आई कैन डू, है ना? सर मैं यस, वेरी गुड बहुत मैम। परेशान थी, बहुत तो परेशान थे अपने शरीर से। तो मैंने सोच लिया था कि जब दवाइयां ले रही हूँ उससे ठीक नहीं हो रही, डॉक्टर्स ने मतलब दवाइयां दे रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि तुम ठीक हो जाओगी, तो मतलब एक बार ये भी करके देख ले। और इसके करने के बाद ही है ना जो मेरे को बहुत चेंजेस नजर आए, तो मैंने वो सब छोड़ना सही रखा। सर इसके साथ में आपको एक एक चीज और बताना चाहूंगी। मेरा एक रीजन ज्वाइन करने का ये भी था इसे, कि हमने जब लास्ट टाइम अभी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था मार्च में, तो उस टाइम पे डॉक्टर है ना डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें अस्थमा ही है। उन्होंने एक्सरा करवाया, एक्सरे से पता लगता है। तो उन्होंने एक टेस्ट करवाया था, स्लीपिंग टेस्ट। शायद आधे से ज्यादा लोग तो उसको जानते भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानती थी। उसमें रात भर मशीन लगती है, एक मशीन पूरे आपकी बॉडी पे लगाई जाती है, और आपकी बॉडी की वाइब्रेशन नोट की जाती है पूरी बॉडी की। वो टेस्ट ओनली फॉर एसएमएस, और जिस हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट ले रही थी वहीं पर होता है। तो उन्हें ये था कि इन्हें अस्थमा नहीं है, इन्हें कुछ और प्रॉब्लम है। तो वो पूरी नाइट इनके मशीन लगी थी, हम नाइट पूरी हॉस्पिटल रुके थे उस टेस्ट के लिए। उसका स्पेशलिस्ट सिर्फ एसएमएस में ही वर्क करता है, या फिर वहाँ हॉस्पिटल में ही करता है, वो एक ही है। तो वो टेस्ट भी जब इनका नॉर्मल आया, और उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिर में प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने क्या है मतलब ये एक जानने के लिए किया था कि जो अस्थमा है वो कैसा है। क्योंकि इन्हें ना तो एलर्जी है, आटा वगैरह लगाने में कोई छींके नहीं आती, गेहूं डस्टिंग साफ में करना। डस्टिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। तो वो टेस्ट भी नॉर्मल आया, तो उन्हें लगा कि इनकी मतलब जो दूसरा टाइप का अस्थमा होता है वो प्रॉब्लम है। मतलब वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे डॉक्टर। तो ये सारी सिचुएशन देख के मुझे लगा एक बार ज्वाइन करना चाहिए। और सर वो जब डेज में याद करती हूँ ना कि नाइट स्टे करना, रात में सो भी नहीं सकते हैं, वो मशीन हटनी नहीं चाहिए। जो अटेंडेंट होता है ना उसकी तो नींद नींद नहीं होती, उसको पूरा नाइट जगना होता है कि कहीं आपके पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम ना हो। आप उसे बाहर नहीं ले जा सकते, जो चीज करनी है वहीं करो। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आप बाउंड हो जाते हो कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वो जब सारी इमेजेस मेरे डेफिनेटली सामने आई। डेफिनेटली मैम, जो है अटेंडेंट बीमार से जो बीमार है उससे ज्यादा बीमार तो अटेंडेंट हो जाता है, साथ रहने वाले की कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि घर भी है हॉस्पिटल भी है, और फिर घर में आपने जैसे बताया आप सिर्फ दो ही बहनें हैं और आपके पापा जी हैं, तो बड़ा जो है वो टिपिकल सिचुएशंस आप बता रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये जो रिजल्ट है,
इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सर वैसे तो मैं राजन सर को देना चाहूंगी केशव सर। और केशव सर को देना चाहूंगी। ये भी मेरे को है ना बहुत पूछते हैं और बहुत ध्यान रखते हैं केशव सर भी। राजन सर भी मतलब पहले, अब तो खैर वो बिजी हो गए, और वैसे भी पूछते रहते हैं वो फोन करके। तो मैं तो देखो, और कम्युनिटी और ये एनसीसी इनको देना चाहूंगी। सर हमारे जो कोचेज है उन्होंने हमारा बहुत ध्यान रखा, मैं ये नहीं कहूंगी उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा। राजन सर तो हम आते ही थे घर पे हर 15 डेज में चेक करने, क्योंकि मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली कह दिया था कि मेरी मम्मी के साथ में ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मैं बहुत विश्वास के साथ में ये ज्वाइन कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब केशव सर विजिट करने आए थे और उन्होंने वो मशीन घर पर देखी, तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज पूछी थी कि ये मशीन क्या है। तो फिर मैंने बताया सर ये ऑक्सीजन वाली मशीन है। तो सर ने कहा ये लेते हैं ये, मैंने कहा नहीं सर पहले लेते थे, रेगुलर लेनी होती थी पहले, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें क्लियर कह दिया था कि आपको इन्हें ये देनी ही देनी है, रेगुलर देनी है, क्योंकि इनका ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता घटता रहता है। लेकिन इसे ज्वाइन करने के बाद में मैं ये नहीं कहूंगी कम्युनिटी ने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, लेकिन इसे ज्वाइन करने के बाद में मम्मी को इतना अच्छा रिजल्ट है कि अगर मौसम खराब हो, बहुत ज्यादा बादल वाला मौसम हो, तो ही वो लेती है, अदरवाइज उन्हें नीड नहीं होती है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा मैम। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आपको भी हम जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक मैसेज भी आ रहा था मेरे पास में कि आप एक बहुत अच्छी बेटी हैं और आपने जो है मम्मी की बहुत हेल्प करी है, मम्मी की मदद करी है, उनको अच्छा करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई, और मैं साधुवाद देता हूँ आपको भी। और आपके जो कोच हैं डेफिनेटली उन्होंने आपकी मदद करी, और एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल पे आके निश्चित रूप से जैसे ही हम हमारे लाइफ स्टाइल को अच्छा करते हैं तो जीवन हमारा बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो लास्ट में मैम क्या संदेश देना चाहते हैं? इतने सारे 500 परिवार है हमारे साथ में कनेक्टेड, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर मैं तो यही कहूंगी कि पहले अपना खान पान मतलब अच्छा करो, उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। और मतलब दवाइयां तो खैर सब लेते ही हैं, लेकिन दवाई अगर चल रही है तो वो भी लेते रहो, लेकिन खान पान पे ज्यादा जोर डालो। अगर खान पान सही होगा तो शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो हर काम बहुत बढ़िया होगा, हर काम में तुम एंजॉय कर सकते हो। यही कहना चाहूंगी मैं सर। जी, मतलब खाने बाकी पीने को अच्छा करें, आप सब लोग करो। स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारी फिटनेस में 80% रोल हमारी डाइट का, खाने पीने का ही है। एक आखिरी सवाल और रह गया मैम, जब आपका इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया तो क्या कुछ लोगों ने आपसे पूछा, आपने कुछ लोगों की हेल्प भी करी है क्या? जी सर, जब मेरी मम्मी का रिजल्ट आया, तो जैसे मैंने आपको बताया मम्मी ने फंक्शन में गई थी सबसे पहले फागु उत्सव में, तो मेरी मौसी जो थी उन्होंने मेरी मम्मी को देखा था। मेरी मौसी के घुटनों में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ी थोड़ी स्टार्ट होने लग गई थी, हालांकि वो बहुत एक्टिव है, लेकिन उनके घुटनों में प्रॉब्लम होने लग गई थी। तो उन्होंने जब मम्मी को देखा, मम्मी इतना अच्छे से डांस वगैरह कर रही है, तो उन्होंने हैंड टू हैंड मुझसे, मम्मी से पूछा कि क्या कर रही है वो। तो मम्मी ने बताया उनको, फिर उन्होंने मेरे से कोऑर्डिनेट करा कि क्या है मैम ये, कितने फिर लोगों की मैंने हेल्प उन्हें कर चुके हैं बताया। अभी तक आप? जी सर। कितने लोगों की मदद करी है? सर अभी मैंने 3 से 4 लोगों की मदद करी है। 3 से 4 लोगों की मदद करी है, जी, बहुत बहुत इसमें मेरी बधाई हो मौसी, आपको। मेरी नानी वगैरह है। और अभी थोड़ा समय का इश्यू है मेरे साथ में, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ी इमोशनल स्टोरी। और मैं कहीं ना कहीं मैं खुद के साथ भी रिलेट कर पाया, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ थी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम इसी कंडीशन में थी, उनको ऑक्सीजन की मशीन लगी रहती थी, वो इस दुनिया में नहीं आज। और मैं तो ये मानता हूं कि अगर उस समय ये कम्युनिटी अगर मुझे मिल पाती तो हो सकता है वो भी आज इस दुनिया में होते। तो जी थैंक यू सो मच पुष्पा मैम, और बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और निश्चित रूप से आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई है ना, ये बहुत सारे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लेके आने वाली है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू मैं सर। सभी से चाहूंगा कि एक बार जो है पुष्पा मैम और श्वेता मैम के लिए